سے कुछ दिन कबल सांगड़ में एक ऊंट के बच्चे की टांग काट दी गई। उसका जुर्म ये था कि उसने एक वडेरे, एक रईसजादे, एक बिगड़े हुए अमीर शख्स की खेत में से कुछ खा लिया, यानी उसकी फसल में से। तो उसे ये गवारा नहीं हुआ कि एक गरीब किसान या एक गरीब शख्स के जानवर ने उसके खेत से कुछ खाया, तो उसने उस मासूम की टांग काट दी, जो कि बेहद गलत हरकत थी और अफसोसनाक वाकया था और जुल्म था। बेशक इस्लाम, शरीयत, इंसानियत, कोई भी मजहब इसकी इजाजत नहीं देता। आप सब ने देखा, बहुत से लोगों को इस चीज का पता भी होगा, बहुत से व्लॉगर्स ने, बहुत से यूट्यूबर्स ने इसके खिलाफ आवाज भी उठाई और उठानी भी चाहिए। जुल्म के खिलाफ आवाज उठाना मुसलमान का हक है। हदीस शरीफ में आता है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो तुम में से कोई बुराई होती देखे, कोई जुल्म होता देखे, तो अगर उसमें ताकत है तो उसे अपने हाथ से बदल दे, यानी उसे हाथ से रोकने की कोशिश करे। हाथ से नहीं रोक सकता तो उसे जुबान से रोके, यानी कि उसे समझाए या उसे लोगों तक फैलाए ताकि उस जुल्म को रोका जा सके। और तीसरा ये भी नहीं कर सकता तो उसे दिल में बुरा जाने, यानी कि उसके अंदर इतना ज़मीर होना चाहिए कि उसे पता चले कि जो हो रहा है वो बहरहाल है, गलत है, ठीक। लेकिन ये ईमान का सबसे छोटा दर्जा है। अब ऊंट के बच्चे की टांग काटी गई, जो कि एक मासूम के साथ जुल्म था। उस पर बहुत सारे यूट्यूबर्स ने लानत मलामत की, सबो शितम किया, बहुत ज्यादा जो है इस मामले को उछाला गया, ठीक है, बहुत आगे तक भी ले जाया गया। नो डाउट कि इसमें कोई गलत नहीं है, बहुत अच्छा हुआ और ऐसे दरिंदा सिर्फ इंसान को सजा भी देनी चाहिए। लेकिन फिलिस्तीन के लोग कहाँ चले गए? फिलिस्तीन का खून कहाँ चला गया? फिलिस्तीन के बच्चे कहाँ चले गए? फिलिस्तीन के शहदा कहाँ चले गए? फिलिस्तीन का खून कहाँ चला गया? फिलिस्तीन की उजड़ी माओ की कोखें कहाँ चली गई? फिलिस्तीन की बेवाएं कहाँ चली गई? फिलिस्तीन के यतीम कहाँ चले गए? फिलिस्तीन के बेआसरा कहाँ चले गए? फिलिस्तीन के बेआरा मददगार कहाँ चले गए? फिलिस्तीन की सिस्कियाँ कहाँ चली गई? हवाओं में फैले खून की बदबू कहाँ चली गई? तब तो कोई यूट्यूबर नहीं उठा, तब तो कोई इन्फ्लुएंसर नहीं उठा, तब तो कोई टिकटॉकर नहीं उठा, तब तो इस्लाम का नारा लगाने वाले भी खामोश हैं, वजारत उज़्मा पर बैठे हुए भी खामोश हैं, इस्लामी ममालिक भी खामोश हैं, यूट्यूबर्स और व्लॉगर्स भी खामोश हैं, उलमा भी खामोश हैं, दायाने हक भी खामोश हैं, सभी खामोश हैं। क्या एक ऊंट का बच्चा और उसकी टांग लाखों फिलिस्तीनियों से ज्यादा मोतबर है? क्या उसका खून लाखों फिलिस्तीनियों से ज्यादा मोतबर है? नो डाउट इसमें ये ना समझा जाए कि जी ऊंट के लिए आवाज उठाना कोई गलत है, बिल्कुल गलत नहीं। लेकिन इंसान की जान की कीमत जानवर की जान से ज्यादा नहीं है। वो लाखों बच्चे, उनका खून रायगाह चला गया, वो लाखों शोहदा, उनका खून किसी काम नहीं आया। क्या किसी एक के दिल में भी उनका एहसास नहीं जागा? क्या किसी एक का दिल भी नहीं तड़पा? क्या किसी एक के गले से भी उनके लिए आवाज नहीं निकली? काश हर एक इंसान, हर एक इन्फ्लुएंसर, हर एक यूट्यूबर, हर एक टिकटॉकर ये सोच कर ही वीडियो बना लेता कि वो फिलिस्तीन के बच्चे नहीं, वो उसकी जगह मेरा बच्चा भी हो सकता था। वो फिलिस्तीन के नौजवान नहीं, वो मैं भी हो सकता था या मैं भी हो सकती थी। वो फिलिस्तीन की बेवा नहीं, वो मैं भी हो सकती थी। वो फिलिस्तीन की जवान बहन नहीं जिसकी इस्मत दरी की जा रही हो, वो मैं भी हो सकती थी। काश यही सोचकर एक वीडियो बना लेते, काश हर जगह ये ट्रेंड चलाते, ये मुहिम चलाते, तो काश हमारी आवाज उन बर्बरों तक भी पहुंच जाती, काश हमारी आवाज उन जालिमों तक भी पहुंच जाती, काश हमारी आवाजें फिलिस्तीन के जुल्म को रोक सकती जो कि उन पर किया जा रहा है। काश यहूदियों के मजाइल को रोका जा सकता है इन आवाजों के जरिए। जितनी आवाजें एक ऊंट के बच्चे के लिए उठाई हैं, काश वो आवाजें फिलिस्तीनी अवाम के लिए उठा ली जाती। हाथ में झंडा पकड़कर लहराने से कुछ नहीं होता, अपने व्यूज बढ़ाने से कुछ नहीं होता। कुछ और नहीं कर सकते तो दुआ ही कर लेते, और सिर्फ गालियां देकर कि ये हो गया, वो हो गया, वो हो गया। उलमाए हक आज तक लोगों को यही बताते आए हैं, नमाज पढ़ो, नमाज पढ़ो, नमाज पढ़ो। आज तक नमाज का तरीका कोई नहीं बता सका। कुरान कहता है अल्लाह ताला के यहाँ सबसे बेहतरीन अमल जहाद है। आप लोगों ने इत्काफ पे बैठ के समझ लिया हमने जन्नत खरीद ली, तो ऐसा नहीं है। मुसलमान के ऊपर मुसलमान के बहुत से हक है, और इस हक में हम सब फिलिस्तीन के मुजरिम हैं। हकीकतन यहूद फिलिस्तीन के दुश्मन नहीं, मुसलमान फिलिस्तीन के दुश्मन।